पूरी तरह से पानी में झुग्गियां डूबी हुई हैं और आप देख सकते हैं सामने वो स्कूल है। तो ये बिहार की धरातल की असली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो साफ तौर पर सरकार की पोल खोलती हुई नजर आती है। सरकार कहाँ फोनो करिए तो कोई फायदा नहीं हुआ। बाबू हम एक बार और रोड जाम किया था तब प्रशासन दिया था तो हम लोग आगे जाके खुनवाए थे। वोट मांगने के लिए लोग आते हैं आपके पास? आते हैं, सबको हम लोग वोट देते हैं। क्या वादा करते हैं आप लोगों से? वोट देते हैं कि ठीक है आप लोग के हम व्यवस्था करेंगे। काम कहाँ मिल रहा है? काम नहीं मिल रहा है। लड़का फड़का सब तो भूखे मर रहा है। पर बाल बच्चा मरता है पिचा के, न घर न द्वार है, न पानी बिना मरता है प्यासे। पानी नहीं था तो हम वहाँ से पानी लोग के भर के हम देते हैं। अब यहाँ पर जब पानी उसमें समा गया तो हम उसको बंद कर दिया। बहुत दिक्कत होता है, अनाज नहीं मिलता है, भूखे मर जाते, पानी बिना नहीं रहने देता है। पानी नहीं मिलता आप लोगों को? क्योंकि सब भूखे प्यासे, कोई रिक्शा चलाता है, कोई अदर काम करता है, कुछ भी करके सब खाता पीता है। ठीक है, तो बोला कि डीएम का आदेश है कि यहाँ के सबको उखाड़ना है, तो उधर से भाग गया था इस साइड में। तो इस साइड में यह जिसका प्राइवेट है उसके सामने में हम लोग रह रहे हैं, तो वो भी भगाने के लिए बोल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। तरक्की की दौड़ में शहर की चमक धमक तो हर बार नजर आती है, लेकिन अगर ऐसे में बात की जाए ऐसी जगहों की जो सड़क किनारे जहां पर लोग रहने को मजबूर हैं, उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस वक्त मैं हाजीपुर में मौजूद हूं और यहां पर अभी आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा कि सड़क पर रहने के लिए लोग कितने ज़्यादा मजबूर हैं, जो आज भी यहां पर रोज़गार के लिए, छत के लिए, रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तमाम जगहों पर देखा जाता है जब लोग तरक्की की बात करते हैं तो शहर का जो विकास है, जो शहर की तस्वीर है वो ज़रूर दिखाई जाती है, लेकिन ऐसी जगह जब लोग झुग्गियों में रहने को मजबूर होते हैं, टपकती हुई छत के बीच रहने के लिए मजबूर होते हैं, बच्चों की पढ़ाई की जद्दोजहद से लेकर रोज़गार और रोजी रोटी और छत के लिए मजबूर होते हैं, उनके सर पर कितनी परेशानियां होती है वो जानने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। क्योंकि बात अगर इनके हालात की जाए तो सरकारी दावों के बीच ये जो इनकी हालत है ये पुरानी कहानियाँ बयां करती है, और उसी को जानने के लिए इस वक्त हम यहाँ पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं, तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए हमारे पीछे ये पूरी जो ये झुग्गियां हैं ये सड़क किनारे बनाई गई हैं, और इसके साथ ही साथ पीछे अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो लगभग जो झुग्गियां हैं ये पानी में डूबी हुई हैं, पूरी तरह से पानी में झुग्गियां डूबी हुई हैं। और आप देख सकते हैं सामने वो स्कूल है जो पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। और यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो रोज़मर्रा जो एक बात अगर की जाए दैनिक दिनचर्या में भी साफ तौर पर लोगों को समस्याएं यहाँ पर निकल कर आती है। लोग पानी में सोने के लिए मजबूर हैं, पानी से लोग कमर भर पानी यहाँ पर भरा रहता है, जिससे लोगों को आवाजाही करनी पड़ती है। और साफ तौर पर ये एक परेशानी नहीं, ये लोगों की जो बीमारियां हैं उसको भी बढ़ाती है। और ऐसे में सरकारी दावों की अगर बात की जाए तो ये बिहार की धरातल की असली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो साफ तौर पर सरकार की पोल खोलती हुई नजर आती है। और यहाँ पर जो लोग मजबूर हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या चुनौतियाँ उन्हें यहाँ पर रहने के वक्त सामने आती हैं। ऐसे में कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ परेशानियाँ और लोग सरकार से क्या चाहते हैं, और क्या यहाँ पर पहले कभी कोई जिम्मेदार व्यक्ति, कोई अधिकारी, कोई नेता यहाँ पर पहुँचा है इनसे बातचीत करने के लिए, इन्हें किसी प्रकार का आश्वासन देने के लिए। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? बोलिए। हमारा नाम गब्बर। गब्बर है आपका नाम। यहाँ पर आप लोग कितने दिन से रह रहे हैं? यहाँ पर हम लोग 60-70 साल से रह रहे हैं। 60-70 साल से? हाँ। तो अभी जैसे यहाँ पर हालत दिख रही है, पानी भर जाता है, ये है, तो यहाँ पर कोई सरकारी कर्मचारी या कोई जिम्मेदार व्यक्ति अभी तक आया है इसको देखने? यहाँ पर एगो मीडिया वाला आया था, बोला कि हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, फोटो वोटो खींच के ले गया, कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर जैसे आप लोग रहते हैं तो किस प्रकार की दिक्कतें आप लोग यहाँ पर झेलनी पड़ती है? क्योंकि जैसा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पूरे में पानी भरा हुआ है और आप लोगों के घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है, तो कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी आप लोग यहाँ पर? बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। पानी बरसात होता है तो हम लोग बैठ के हम लोग बिहान करते हैं, कुछ सुविधा नहीं है, पूरा पानी है बहुत। सरकार की तरफ से कोई सहायता? सरकार कहाँ फोनो करिए तो कोई फायदा नहीं हुआ। फोनो कर रहे हैं तो कहाँ कौन उठा रहा है, कोई के कोई से मतलब ही नहीं है। किसी से बातचीत हुई आपकी? कोई से बातचीत कहाँ हुआ? यहाँ के आदमी है कितना गोरा, तो वो सब तो देख के जा रहा है, लेकिन कहाँ कुछ कर रहा है। आप लोग यहाँ पर कितने दिन से रह रहे हैं? बताया ना 60-70 साल। तो आप लोग यहाँ पर क्या पहले भी इसी तरह की यहाँ तस्वीर थी, या फिर 60-70 साल पहले कुछ अलग था? सब दिन बाबू हम एक बार और रोड जाम किया था तब प्रशासन दिया था तो हम लोग आगे जाके खुनवाए थे। उसके बाद में कोई यहाँ देख पूछा नहीं है, कोई नेता विधायक किसी का मतलब नहीं है। लोग आता है, पूछता है, चल जाता है, देखता है, चल जाता है, उससे कोई लोग का मतलब नहीं। गरीब है, अपना कैसा हूँ अपना बसेरा काट रहा है, जहाँ देख रहा है ऊंचा वहाँ पर बसेरा ले रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। कमर भर पानी में हेल के हम लोग जाते हैं, आते हैं, कुछ नहीं।
न राशन पानी जरूरी कुछ हो नहीं। तो आप लोगों को सरकार की तरफ से राशन की जो व्यवस्था है वो भी नहीं मिल रही है? कुछ नहीं 100 ग्राम फिर अनाज नहीं मिलता है सरकार की तरफ से। अभी पहले मिला था? उधर मिला था तो वो भी बंद कर दिए। कब मिल रहा था? ये करीब 10 साल पहले, 10 साल पहले। उसके बाद सब बंद। तो यहाँ पर आप लोग जो रहते हैं, तो जब चुनाव होता है तो यहाँ पर राजनीतिक पार्टी की तरफ से वोट मांगने के लिए लोग आते हैं आपके पास? आते हैं, सबको हम लोग वोट देते हैं। क्या वादा करते हैं आप लोगों से? वोट कर देते हैं कि ठीक है आप लोग के हम व्यवस्था करेंगे। वो भी जब जीत गया तो वो भी कोई पूछनिहार नहीं है कि कहाँ पर गरीब है कहाँ पर अमीर है। वो लोग बड़का का खोजवैया है, बड़का के बिजुल पूछपाछ करता है, गरीब के बिजुल कुछ नहीं। आप लोगों को, क्योंकि पिछले आप लोग बता रहे हैं 60-70 साल से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इससे पहले आप लोग बताए थे कि ये रोड यहाँ पर नहीं बना हुआ था, ये सब रोड जो है ये अभी बना है ना? तो उससे पहले आप लोग जब रहते थे, अब आप लोगों के पास जब कोई आएगा चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए, तो आप लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है? आएंगे, हम लोग के व्यवस्था करेंगे तो वोट हम लोग देंगे। क्या व्यवस्था आप लोग चाहते हैं? हम लोग के रहने के जगह दीजिए, खाने पीने का कोई साधन दीजिए। देख रहे कमर और पानी में हेल के स्कूल में हम सोते हैं, दादा पोता अकेला। कमर भर पानी है बाबू, गेट खोलेंगे कमर भर पानी में। आगे चल के देख लीजिए कि क्या रीति है यहाँ पे। वार्ड कमिश्नर फिर यहाँ झांकी पारने नहीं आता है कि हाँ ये लोग के गरीब के पानी घींच दे, कुछ नहीं मतलब। मरो साला अपना मरो, हम लोग अपना भूखे प्यासे अपना बसेरा ले रहे हैं। तो यहाँ पर रोजगार की अगर बात की जाए तो रोजगार के लिए कितना आप लोगों के लिए चुनौती रहती है? क्योंकि इस एरिया में आप लोग जहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर घर के लिए, छत के लिए, रोजी रोटी के लिए भी संघर्ष लगातार करना पड़ता होगा। संघर्ष करना पड़ता है, बाल बच्चों के लिए भी करना पड़ता है। हम लोग एक जमाने से साफ सुथरा रोड रखते थे, उसके बावजूद भी एकदम चिकना करके रखते थे। अब धीरे धीरे आबादी बढ़ते गया और एक जन्म से समझ से हम लोग हैं, मगर कोई देखने सुनने वाला नहीं है। वोट का समय होता है, आते हैं मांगते हैं, उसके बाद लोग चले जाते हैं तसल्ली दे के। रोज घूस के वोट ले लेता है कि हम ही करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं। तो यहाँ पर रोजगार के लिए क्या चुनौती आप लोगों को देखनी पड़ती है? अब रोजगार के लिए हम लोग जो छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि भाई कोई सरकार से मदद मिले, कोई ऐसा काम किया जाए। बिजनेस हम लोग फेरी करते हैं, खिलौना बेचते हैं, बहुत चीज सामान आइटम बेचते हैं। परिवार चलाने में भी दिक्कत आता होगा? मेन रास्ते बंद हो गया है, रहने सहने का रास्ता बंद हो गया है। काम कहाँ मिल रहा है? काम नहीं मिल रहा है, लड़का फड़का सब तो भूखे मर रहा है। और राशनों कार्ड कहाँ मिल रहा है? राशन पहले मिलता था, अब राशन भी बंद हो गया है। लड़का फड़का सब कोई भूखे मर रहे हैं हम लोग। हाँ, कुछ नहीं मिल रहा है, कोई व्यवस्था नहीं। खाली वोट लेने के बेरा वोट ले लेता है लोग, बोलता है ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करता है। सब पानी पीने के लिए आमदी मर रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये भी बहुत जरूरी हो जाता है जानना, क्योंकि आप लोग जिस जगह यहाँ पर रह रहे हैं, मैं खुद भी देख पा रहा हूँ, और शायद अभी इस पर हम बात भी करेंगे, जिम्मेदारी व्यक्तियों की हम बात करेंगे, अधिकारियों की बात करेंगे कि अगर वो यहाँ पर वोट मांगने आते तो शायद जब वो इस बार यहाँ पर आए तो कुछ ना कुछ सोच के जरूर आना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ऐसे में ये भी है कि पुरुष हैं यहाँ पर, लेकिन महिलाएं भी काफी सारी हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर जैसे दैनिक दिनचर्या होता है, शौच के लिए इधर उधर जाना पड़ता होगा, तो उसके लिए आप लोगों के पास यहाँ पर क्या व्यवस्था है? पानी में एकदम पानी में जाके वहाँ जाना पड़ता है, एकदम नदी के किनारे। पानी में घुस के करना पड़ता है, लेडीज बच्चा सब। महिलाएं हैं यहाँ पर जिनसे बातचीत हो सकती है? अभी महिलाओं से हम बातचीत करना चाहेंगे कि महिलाओं के साथ कोई यहाँ पर जो परेशानियां हैं उनके पास जाके देखेंगे कि आखिरकार क्या परेशानी यहाँ पर है। क्योंकि बात यहाँ की अगर होती है, झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहने के लिए परेशान है यहाँ पर, और इसके साथ क्या दिक्कत यहाँ पर आती है, महिलाओं से जरूर जानना चाहेंगे। यहाँ पर आप लोगों के यहाँ पर रहते हुए कितना समय हो गया है? हाँ जी, कितना समय हो गया आप लोगों को यहाँ रहते रहते? 20-30 साल हो गया रहना। रोड पर बाल बच्चा मरता पिचा के, न घर न द्वार है, न पानी भी न मरता है प्यासे। पानी भी नहीं मिलता आप लोग? पानी भी नहीं मिलता है पिएला। कैसे पीते हैं आप लोग? गांधी चौक से मिलता है, गाड़ी रिक्शा पर ले जाती है। कितना दूर है गांधी चौक? बहुत दूर है, बहुत दूर है। देखिए ये वो ड्रम है, देखिए ये वो ड्रम है जिसे ये लोग गांधी चौक बता रहे हैं। कितनी दूर होगा यहाँ से गांधी चौक? गांधी चौक से लोगों को इस ड्रम में ला करके अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। और पानी की अगर बात की जाए तो पानी वो चीज है जो साफ तौर पर इंसान के लिए सबसे अमूल्य चीज होती है, और इन्हें पानी के लिए भी यहाँ पर संघर्ष करना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर आप लोग बता रहे हैं। और क्या परेशानी आप लोगों की है इसके अलावा? राशन पानी नहीं मिलता है कुछ। पहले मिलता रहा, सरकार देते रहा, तो बाल बच्चा खाता रहा। अब बाल बच्चा के मांग चांग के खियाता है, रोड पर है।
तनी तनी को बाल बच्चा पीछे बच्चे बच गया पीछे अभी मांग मांग के खाना खाता है। आप लोगों को ये भी बहुत जरूरी है जानना कि यहाँ पर जैसे आप लोग रहते हैं तो पुरुष के लिए ठीक है, आदमी इधर उधर चले जाता है, लेकिन आप लोग महिलाएं हैं तो आप लोगों को कभी जैसे शौचालय जाना होता होगा या इस चीज के लिए तो कितनी दिक्कत परेशानी आप लोग को आती है? 10 रुपया लेता है गांधी चौक। तो आप लोग पब्लिक टॉयलेट बाथरूम जाते हैं? हाँ हाँ, यहाँ पर कोई व्यवस्था ना नहीं है? कुछ भी नहीं। कितने साल से ये आपको परेशानी आ रही है जो आप लोगों को पब्लिक टॉयलेट जाना पड़ता है? 70 साल हो गया। तो आप लोग 60-70 साल से मतलब जो शौचालय है उसकी भी यहाँ पर परेशानी है? हाँ, कोड़ा की चापा कल हलवा देगा, पाइप लगवा देगा, पानी ला था पूरा। हाँ। पानी नहीं था तो हम वहाँ से पानी लोग के भर के हम देते हैं। अब यहाँ पर जब पानी उसमें समा गया तो हम उसको बंद कर दिया। बाबा आप स्कूल के अंदर ही रहते हैं? जी हम उसी में रहते हैं, सामने कोना वाला रूम है ना, उसी में हम रहते हैं। इतना ऊंचा बिछौना करके नहीं है विश्वास आप चलिए चल अभी कर वहाँ देखेंगे चले। अभी वहाँ पर। हाँ। पानी बहुत है। अच्छा अंदर नहीं जा सकते? इतना पानी है, इतना पानी में हम हेल के जाते हैं। रास्ताएं बंद है, देख सकते हैं। तो ये जो गेट लगा हुआ आप देख सकते हैं सामने, वो लाल रंग का गेट है। मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा वो दिखाएं। ये जो गेट के सामने आप पानी देख पा रहे हैं, इस गेट के अंदर ये लोग जाते हैं और पानी के बीच से निकलकर इनको जाना पड़ता है। तो ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कितना चुनौती भरा जो जीवन है ये लोग यहाँ पर जी रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे भी यहाँ पर है, बच्चे से ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बाबू क्या नाम है आपका? ना जी। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या परेशानी होती है? पानी वानी पीने में दिक्कत होता है? हैं? बहुत दिक्कत होता है, अनाज नहीं मिलता है, भूखे मर जाते, पानी बिना नहीं रहने देता। पानी नहीं मिलता आप लोगों को? मांग चाल के आते, उधर से लाते पानी, अम्मी लेके आती है धोकर मूली पर। मम्मी लाती है ढोकर के। तो आप लोग यहाँ पर खेलते वेलते हैं? हाँ, कहाँ खेलते हैं आप? रोड पर खेलते हैं। रोड पर खेलते हैं? तो वहाँ तो गाड़ी भी बहुत आता होगा ना? तो क्या करें? क्या करें, तो खेलने की भी जगह नहीं है आप लोगों के पास ना? तो आप देख सकते हैं बच्चे जिनकी खेलने कूदने की उम्र होती है, ये इन बच्चों का जो एक जीवन होता है साफ तौर पर लोग कहते हैं ये एक भगवान का रूप होते हैं। इनका ये वक्त जो होता है इनका मनोरंजन के लिए होता है, खेल कूद के लिए होता है। लेकिन ये बच्चे भी साफ तौर पर यहाँ पर इस चुनौती भरे जीवन को जी रहे हैं, जिन्हें नहीं पता कि ये लोग कब यहाँ पर खेलेंगे कूदेंगे, कोई अप्रिय घटना किसी वक्त यहाँ पर हो सकती है लोगों के साथ। तो आप देखिए मेरे पीछे मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि क्या हाल यहाँ पर है। झुग्गियों का जो यहाँ पर तांता है वो लंबी लाइन में आप देख सकते हैं हमारे पीछे। सड़क किनारे यहाँ पर लोग रह रहे हैं, लंबाई में एकदम आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग रहने को मजबूर हैं। बीच सड़क के किनारे में यहाँ पर लोग रह रहे हैं, नहीं पता कब किस प्रकार की कोई घटना हो जाए। यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि युवाओं की अगर बात की जाए तो बिहार का भविष्य युवा माना जाता है। लेकिन ऐसे में इनके मन में क्या बात है वो जानने की जरूर कोशिश करेंगे। आप लोग जहाँ यहाँ पर रह रहे हैं, अब इस बार आप लोग तो क्योंकि बड़े हो चुके हैं तो आपको पता होगा चुनाव चल रहा है, चुनाव आने वाला है, तो आप लोगों को कितनी यहाँ पर दिक्कत होती है और इस बार आप लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव हो आप लोगों के लिए? यहाँ पे बदलाव तो ये होना चाहिए कि यहाँ पे जितना गरीब लोग रह रहे हैं, हम भी गरीब हैं, तो सबको रहने का घर मिले, रोजगार मिले, काम भी मिले। क्योंकि सब भूखे प्यासे, कोई रिक्शा चलाता है, कोई अदर काम करता है, कुछ भी करके सब खाता पीता है। ठीक है, ऐसे तो बोला जाए कितना जो आदमी आता है सब इन न्यूज वाला, कुछ भी नहीं होता है। आता है सिर्फ वीडियो बना के चल जाता है, उससे कुछ विकास होता है तभी ना, कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे सब नीचे रहता है, ऊपर रहता है, ऊपर से भगाता है, नीचे रहता है, नीचे से ऊपर करता है। पानी का तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, गांधी चौक से लाना पड़ता है पानी के कारण यहाँ पे छोटा छोटा जो बच्चा है वो भी कितना दिन से नहाता नहीं है, भूखे प्यासे रह जाता है, पानी के बिना नहीं रह पाता है। पानी के बिना भूखे प्यासे बहुत समय तक रहना पड़ जाता है। बहुत समय तक पानी मिलवे नहीं करेगा तो पिएगा कहाँ से? लाना पड़ता है वहाँ पे से जो लाता है ये गांधी चौक से, तो वहाँ पे जो सरकारी नल है उस पर भी भरने के लिए अथी कर दिया, बंद कर दिया कि नहीं भरना है इतना पानी, ज़्यादा पानी गिर जाएगा दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ पे गरीब कैसे जिएगा बिना पानी का? पानी का तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ऊपर से रहने का भी दिक्कत है, खाना का भी, आय रोजगार बहुत चीज़ का दिक्कत है। तो सरकार से ये विनती रहेगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको आगे तक बढ़ाने का कृपा करें। कोई यहाँ पर जिम्मेदार व्यक्ति अधिकारी है, कोई नेता वेता इस तरफ आप लोगों से मिलने मुलाकात करना आश्वासन देने के लिए कभी आया है? नहीं, यहाँ का जो क्या बोलते हैं वार्ड कमिश्नर है, जितने टाइम बहुत गोड़ रोड सबका पढ़कर जीतने का तो जीत गया, उसके बाद एक ठो विकास नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो महीना में 5 से 6 आदमी मर जाता होगा। इस रोड पे देख सकते हैं, रोड का विकास नहीं हो रहा है तो हम लोग का क्या विकास होगा? कितना बच्चा सब ऐसे ही भुगाते रहता है। तो ऐसे ही सब रहता है। तो हमको कहने का मतलब है कि नीचे देख सकते हैं आप, आइए नीचे थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे आप। नीचे
सर जो देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक जो है रास्ता नहीं है, ये रोड के साइड में हम लोग क्यों बसे हुए, क्योंकि उस पैर हम लोग रह रहे थे, तो उस पैर से हम लोग को भगा दिया गया था डीएम। क्यों बोल रहा था कि पुलिस अधिकारी भगाया, तो हम लोग बोले क्यों भगा रहे हैं, तो बोला कि डीएम का आदेश है कि यहाँ के सबको उखाड़ना है, तो उधर से भाग गया था इस साइड में। तो इस साइड में यह जिसका प्राइवेट है उसके सामने में हम लोग रह रहे हैं, तो वो भी भगाने के लिए बोल रहा है क्यों भागना ही पड़ेगा तुम लोग को, क्योंकि मेरे ज़मीन के सामने में है। तो सरकारी ज़मीन बहुत दूर तक में, लेकिन हम लोग को रहने नहीं देता है। पानी बगल में भरने जाते तो घर से वाला पानी भरने नहीं देता। इतना दिक्कत होता हम लोग को, तो कुछ सहायता मिलना चाहिए सरकार को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग बता भी रहे हैं साफ तौर पर कि जो पानी होता है, पानी यहाँ पर इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो होती है। और ऐसे में एक यहाँ पर व्यक्ति थे हमारे साथ, वो बता भी रहे थे कि चिराग पासवान की अगर बात की जाए तो चिराग पासवान के चलते भी यहाँ पर काफी सारी जो दिक्कतों का सामना है वो करना पड़ा है। तो चिराग पासवान ने कभी आपसे मुलाकात की है किसी प्रकार की? आप लोग बता रहे थे कि चिराग पासवान के चलते भी ज्यादा परेशानी आ रही है। कभी नहीं बाबू, कभी नहीं। यहाँ भेंट मुलाकात किसी से आदमी पूछने नहीं आता। आदमी से बात करता है, गरीब से नहीं। बड़का लोग से बात करेंगे, गरीब से इनको कोई मतलब नहीं। गरीब डूब जाए, मर जाए, दह जाए, उससे कोई मतलब नहीं। आप लोग कौन समाज से आते हैं? हम लोग समाज चाहते हैं कि जो हम लोग की व्यवस्था करेंगे उनको हम चाहते हैं जी, और किसी को हम नहीं चाहते। हरिजन है जी। तो क्योंकि बोलते हैं चिराग पासवान की हम पासवान हैं, और यहाँ पर जो हरिजन हैं, जो छोटे हैं, इन लोगों के लिए हम लगातार सहायता कर रहे हैं। चिराग पासवान ने बोला कि जितना गरीब का मसीहा सबको हम ऊपर तक भी लेके जाएंगे, क्योंकि हम छोटा कास्ट से हैं तो छोटा आदमी को ऊपर उठाना चाहेंगे। कुछ भी नहीं उठा रहे हैं। जीतने के बाद जहाँ पे भी देख सकते हैं आप, रोड से लेके गरीब से लेके किसी को मदद नहीं मिला। इसे जाते तेजस्वी यादव जीते तो बहुत अच्छा कार्य करते, नहीं करना चाहेंगे। वो उनके राज में बहुत अच्छा कार्य चल रहा था, अभी कुछ भी नहीं हो रहा विकास। गरीब को आप देख सकते हैं बहुत दूर तक रह रहा है, पटना में भी रह रहा है, यहाँ पे भी, और आगे भी देखिएगा पुल के नीचे सब रह रहा है। बहुत ही कष्ट पानी का, खाना पीना का और रोजगार का बहुत दिक्कत है। उनसे कुछ भी नहीं। पानी के हम लोग के व्यवस्था कर दे, खाने पीने के कोई हाल, रोजगार की व्यवस्था कर दे, हम लोग यही चाहते हैं और कुछ नहीं। तो आप देखिए हमारे पीछे ये वो सड़क है जहां से लगातार नेताओं के, मंत्रियों के आने जाने का जो दौर है वो लगा रहता है, लेकिन इस तरफ, सड़क के इस तरफ जो ये झुग्गियां बसी हुई हैं, शायद ये कहना लाजमी होगा कि लोग इसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब ये मेन सड़क यहाँ पर है जहाँ से नेताओं का जो काफिला है वो लगातार निकलता है, और ये चुनावी समय है, इस वक्त इन सड़कों से लगातार यहाँ से काफिले निकलेंगे। लेकिन बात ये होती है कि क्या इस जगह पर किसी की नज़र जाती है? क्योंकि अगर हम बात करें अपनी, हम मीडिया से हैं, हम यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन हमारी नज़र अगर यहाँ पर पड़ती है तो ये बहुत लाजमी है कि यहाँ के जो लोकल नेता होंगे, जो बिहार की राज्य सरकार है, उनकी नज़र पड़नी इस जगह पर ज़रूरी है। क्योंकि साफ तौर पर लोगों का कहना है कि ये वोट भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग वोट नहीं देते, और जब ये वोट देने आते हैं तो इनको इससे पहले वादा किया जाता है कि ये लोग, इन्हें एक स्थायी जगह दी जाएगी, इन्हें तमाम जो सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। साथ ही साथ बात अगर की जाए पानी की, तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर चाप कल का जो है व्यवस्था कराने के लिए बोला गया था, लेकिन आप देख सकते हैं ये लोग यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं, रोटी के लिए, रोजगार के लिए और छत के लिए लगातार यहाँ पर लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो साफ तौर पर उन जिम्मेदार अधिकारियों से, उन जिम्मेदार नेताओं से ये मेरी दरख्वास्त भी है, और साफ तौर पर मैं उन्हें कहना भी चाहता हूं कि ये लोग अगर यहाँ पर अभी तक इस हाल में है तो इसके पीछे सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी, और इनकी जिम्मेदारी इस चुनाव में आपको लेनी पड़ेगी, कि चुनाव ये 2025 का है। ये पहले वाले 2 दशक से यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, ये उनकी सबसे बड़ी गलती मैं बताता हूँ। यहाँ के जो, साफ तौर पर बात की जाए, जो स्थानीय नेता हैं, जो यहाँ के विधायक है, जो यहाँ के सांसद हैं, जो यहाँ के ब्लॉक प्रमुख रहते हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। क्योंकि अगर ये लोग इस हाल में है तो इसके पीछे जिम्मेदारी उन्हीं की है। अगर पहले आप वोट मांगने आए थे, आप लोगों ने तमाम वादे किए थे, तो क्यों पिछले 2 दशक सब तक ये लोग यहाँ पर रहने को मजबूर हैं? 60 से 70 साल से लोग यहाँ पर हैं। तो इस बार साफ तौर पर अगर चुनाव हो तो ये लोग भी सतर्क होंगे, ये लोग भी अपनी बातों को आगे रखेंगे, और इसके साथ ही साथ सरकार को भी इस पर कोई ना कोई अहम एक्शन जरूर लेना होगा, ताकि ये लोग भी एक अच्छा जीवन यापन कर पाएं। बिहार इलेक्शन को लेकर के तमाम अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए द हिंदी टॉप पर।